तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है भारतीय संविधान का एक छोटा सा भाग, जो कि हम इसे मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों होता क्या है? तो किसी भी नागरिक को, भारत के नागरिक को जो उसको मूल अधिकार मिलता है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मौलिक अधिकार 7 ठो हुआ करते थे, अब 6 ठो है। वर्तमान में इसे 6 कर दिया गया है। वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला है समानता का अधिकार, तो ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच है, समानता का अधिकार। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से 20 के बीच है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह जो है आर्टिकल 23 और 24 में है। चौथा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। पांचवा है दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 में है। और छठा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह जो है आर्टिकल 32 में है। मैंने बोला दोस्तों जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मौलिक अधिकार 7 ठो हुआ करते थे, अब वर्तमान में इसे 6 कर दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों हटा दिया गया है और इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 से हटा दिया गया। अब इसे दोस्तों अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है, जिसे कानूनी अधिकार के नाम से जानते हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसी पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के पहला क्वेश्चन जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो अभी हमने आपको बताया है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग कितने में है, तो यह भाग 3 में है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान जो है भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी 24। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो आपको बताना है दोस्तों प्रारंभ में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मौलिक अधिकार कितने थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी 7 मौलिक अधिकार थे। अब यह 6 हो चुके हैं। अब कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके हैं। पहले दोस्तों कितने थे? 7 थे। तो वह है संपत्ति का अधिकार, यह 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी 6। पहले 7 हुआ करता था जो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसे है? तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोनों, ए और बी दोनों। यानी कि मौलिक अधिकारों को कौन लागू कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो आपको दोस्तों बताना है कि मौलिक अधिकारों को सुनवाई कौन कर सकता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए सर्वोच्च न्यायालय। आप जो चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, यह है सुप्रीम कोर्ट।
इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है संविधान में मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, संसद। क्वेश्चन नंबर 9, भारत संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। तो आपको बताना है भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है। तो इसका सही आंसर देना है आपको। इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है। तो आपको दोस्तों बताना है कि किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे भारत में राष्ट्रपति के द्वारा पद्म विभूषण या भारत रत्न दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, अनुच्छेद 18 के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसे पहली बार 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपको बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, अनुच्छेद 19। बोलने की स्वतंत्रता और ध्वज फहराने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने के बीच है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से 24 में। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपको देना है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 15, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 25 से 30 में। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। तो यह है दोस्तों इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 25 के द्वारा। यह है दोस्तों कृपाण। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो इसका सही आंसर देना है दोस्तों आपको। तो सही आंसर होगा ये इसका ए, अनुच्छेद 32 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो इसका आपको सही आंसर देना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, रीट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर देना है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, संपत्ति का अधिकार। ये पहले मूल अधिकार थे, अब वर्तमान में इसे मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में
जोड़ दिया गया है, यह अब कानूनी अधिकार बन गया है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों को हटाकर इसे 300 के क में रखा गया और उसे कानूनी अधिकार के रूप में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, मत देने का अधिकार होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक नागरिक का अधिकार है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।